क्या होता है जब सर्वकालिक महानतम योद्धा भी अहंकार से ग्रस्त हो जाता है? वह सबक इतना चौंकाने वाला था कि देवताओं ने भी उसे देखा। अंत में कृष्ण की शिक्षाओं को न भूलें। आइए कहानी शुरू करें। अर्जुन कृष्ण के सबसे करीबी व्यक्ति थे। कृष्ण से गीता सुनने के बाद उनका अभिमान और भी बढ़ गया। अर्जुन ने गर्व से कहा, मैं कृष्ण का घनिष्ठ मित्र हूँ। मैं कृष्ण द्वारा अपेक्षित सभी कर्तव्य निभाता हूँ। कृष्ण जो भी मांगते हैं मैं देता हूँ। वे मेरे अंगों में से जो भी मांगते हैं मैं देता हूँ। इसलिए मुझसे अधिक कृष्ण के निकट कोई नहीं हो सकता। क्या सर्वज्ञ भगवान कृष्ण अर्जुन की मानसिक स्थिति को नहीं जानते? अभिमान वरदान पाने के योग्य व्यक्ति को भी इस हद तक धकेल देता है कि वह कृष्ण को याद नहीं करता और वरदान भी नहीं लौटाता। कृष्ण का मानना है कि अपने भक्तों को आशीर्वाद देने की अपेक्षा उनका अहंकार दूर करना अधिक बेहतर है। एक दिन कृष्ण ने कहा, अर्जुन, चलो थोड़ी देर चले। दोनों कुछ दूर तक चले। उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी मिली। उस घर में केवल 3 लोग थे, पति, पत्नी और बेटा। कृष्ण को देखते ही वे प्रसन्नता से उठ खड़े हुए, उनके चरणों में गिर पड़े, उन्हें प्रणाम किया और उनसे बैठने की विनती की। भक्त ने कृष्ण से कहा, कृष्ण, हजारों वर्षों की तपस्या के बाद अब हम आपको देख पाए हैं, जिन्हें ऋषिमुनि और देवता भी नहीं देख पाए थे। हमारे पास आपको भेंट देने के लिए कोई भी मूल्यवान वस्तु नहीं है। हमारे पास जो कुछ भी है वह सब मांग लीजिए। कृष्ण ने कहा, सर, आप झूठ बोल रहे हैं कि आपके पास कोई कीमती चीज नहीं है। आपके पास ऐसी चीज है जिसकी कीमत पूरी दुनिया से ज्यादा है। अगर मैं मांगू तो क्या आप मुझे दे देंगे? भक्त आश्चर्यचकित हुआ। क्या हमारे पास है कोई मूल्यवान चीज? मुझे नहीं पता कि कुछ है भी या नहीं। अगर है तो हम तुम्हें दे देंगे। तुम्हें मुझे बताना होगा कि वह क्या है। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, यह रहा आपका बेटा। क्या यह आपका अमूल्य खजाना नहीं है? इसे दे दो। भक्त ने कहा, मेरे पास जो कुछ भी है वह सब तुम्हारा है। मैं अपना बेटा तुम्हें अभी दे दूंगा। उसने अपने पुत्र को बुलाया और उसे कृष्ण के सामने खड़ा कर दिया। तुरंत कृष्ण ने अपना हाथ उठाया और कहा, सर, आपको अपने बेटे को इस तरह नहीं देना चाहिए। आपको और आपकी पत्नी को उसे ऊपर से आधा काटकर दाहिना आधा हिस्सा मुझे दे देना चाहिए। लेकिन काटते समय किसी की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। पति पत्नी बिना देर किए आरी ले आए। जब बेटे का सिर काटा जाने वाला था तो वह उनके बीच आकर बैठ गया। काटने का काम शुरू हो गया है। बेटे का सिर काट दिया गया। पति पत्नी बिल्कुल भी नहीं हिले। चलते समय स्वाभाविक रूप से आंसू आते हैं। कोई आंसू नहीं आया, लेकिन कटे हुए बेटे की बाईं आंख से केवल आंसू बह रहे थे। यह देखकर कृष्ण ने, रुको, तुमने मुझे वचन दिया था, लेकिन तुम्हारा बेटा रो रहा है, इसलिए मैं तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार नहीं करूंगा। भक्त ने उत्तर दिया, कृष्ण, क्या तुमने मेरे बेटे का चेहरा देखा है? बाईं आंख से आंसू बह रहे हैं। कृष्ण को अर्पित आशीर्वाद शरीर के केवल दाहिने हिस्से को ही प्राप्त हुआ था। बायां हिस्सा रो रहा है कि हमें वह आशीर्वाद नहीं मिला। इसलिए आपको यह प्रसाद लेने से इनकार नहीं करना चाहिए। उनकी भक्ति देखकर कृष्ण प्रसन्न हुए। उसने कहा, काटना बंद करो, फसल कटनी बंद हो गई है। जैसे ही वह रुका, उसका पुत्र, जो किसी भी प्रकार की विकृति से रहित था और जिसका चेहरा तेजस्वी था, आया और कृष्ण के सामने गिरकर उनकी पूजा करने लगा। यह चमत्कारी दृश्य देखकर अर्जुन का अभिमान नष्ट हो गया। अहंकार महान आत्माओं को भी अंधा बना देता है। केवल निस्वार्थ भक्ति ही आपका मार्गदर्शन करेगी। भक्ति का अर्थ यह नहीं है कि आप कितना देते हैं, बल्कि इसका अर्थ है कि आप कैसे देते हैं। अर्जुन ने यह सबक कठिन तरीके से सीखा है। क्या हमने सीखा है?